अब आज ही की खबर है कि जिम जो है वो हमें खोल दिए जाएं ताकि हम भाई आपको इतनी फिक्र है अपनी सेहत की और जिम की। तो आप कोशिश करें कि एक एक मशीन अपने घर में रख लें। मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस जलसे में आए थे या जिन्होंने रोडों पे एहतजाज किया था उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो 25 30 50 हज़ार रुपए की मशीन खरीद के घर पे ना रख सकता हो। आप जो जिन लोगों ने कवर किया इन लोगों के जलसे को जुलूस को, वो लोग इन लोगों की गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जिम इनको मशीन खरीदने की कैपेसिटी है इनके पास या नहीं। ये सिर्फ एक रोड पे आना, अपने आप को शो करना, दुनिया में कहीं पे भी जिम की इजाज़त नहीं दी गई। हाँ, उस टाइम दी गई है जिस टाइम देखा उन्होंने कि हालात अच्छे हो गए हैं और अब हमें वायरस जो है ना वो फैलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी भी आप देखें कि फ्रांस में लाजमी जो है ना वो मास्क पहनना ज़रूरी करार दिया है। और बल्कि मे भी कि अभी हो सकता है कुछ दिनों में ऐलान हो जाए कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 4 महीनों में किसी टाइम भी ऐलान हो जाएगा कि मास्क और सैनिटाइज़र ये ज़रूरी होगा आपके पास, क्योंकि हो सकता है कि सर्दियों में कोरोना वायरस जो है वो दोबारा आ जाए। और अगर कह रहे हैं जो इनके साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये आया तो बड़ा शदीद आएगा। पहले जो आया है उसका ये सेकंड राउंड जो होगा ये उससे ज़्यादा शदीद होगा। यानी अगर पहले 30,000 मरे हैं तो इस दफ़ा फिर ये लाखों में कह रहे हैं कि भाई मरने का चांस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिद्दत से आएगा। क्योंकि उस टाइम तो वो जो पहला आया था वो जनवरी फरवरी गुजरने के बाद फिर वो आया यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम सर्दियाँ जा चुकी थीं करीब जाने के और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की तरफ मौसम जा रहा था। तो अब तो ये सर्दियों की तरफ जा रहा है। तो अगर ये स्टार्ट हो गया जो कि अंदेशा कर रहे हैं यहाँ के साइंटिस्ट, तो ये चीज़ें हमें इन लोगों से भी सीखनी चाहिए। हर आदमी इंसान खुद जो है अक्ल कुल नहीं होता। अल्लाह ताला ने अकल जो है वो एक महदूद दी हुई है, इसलिए आप दूसरे को देखकर सीखते हैं। तो आप दूसरों को देखकर सीखें कि कैसे होना चाहिए, कि भाई आपको कहाँ पे क्या चीज़ कह रहे हैं। अगर कोई आपके मुल्क के दानिशवर या आपके मुल्क के लीडर आपको समझा रहे हैं तो आप इंसान के बच्चे बन के और हैवान ना बने, वहाँ इंसान अपने आप को साबित करें कि हमें इस मुल्क के सरबराह जो हैं वो क्या कह रहे हैं। ये मुल्क का जो सरबराह होता है ये आपका माई बाप होता है, कि ना कि आप बगैर माई बाप के हैं। अपने माँ बाप को भी शायद ना मानते होंगे, इसीलिए जो है ना वो आप मुल्क के सरबराह को भी अपना माई बाप नहीं मानते। जिम की इजाज़त आप दे दें अगर आप लोग उसमें कोई वायलेशन ना करें, एहतियात करें, जो SOPs जो हैं उस पर अमल दरामद करें। और कराची के हालात पहले ही इतने ख़राब हैं, इतनी गहमा गहमी होती है कि एक आदमी से 100 आदमियों को जो है ना अंदेशा होता है लगने का। कराची के हालात आपने देख ही लिए हैं। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है तो कराची डूबने वाला हो गया था। अगर यही चीज़ें हमारी हुकूमतें, आपको पता ही है कि कितनी ताकतवर हैं, कि वो संभलते खुद नहीं, अपने आप को संभाल सकती, वो आवाम को क्या संभालेंगे। बेहतर है कि आवाम अपनी हिफाजत खुद करे। वो जैसे गाड़ी पे नहीं लिखा होता कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। कराची आपको पता है कि कितना गंदगी से भरा हुआ है और इसके लिए कोई भी मददगार नहीं हो रहा। हुकूमत वाले कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते, बातों में ही आवाम को टरखाते रहते हैं। आप देखें कि सन 70 से लेके आज तक भुट्टो के चाहने वाले सिंध में भरे पड़े हैं। सबसे अक्सरियत, सबसे पहले पंजाब ने अक्सरियत दी थी भुट्टो को, जो लेके आया था आगे उसे। उसके बाद सिंध की आवाम ने उसको उठाया, लेकिन सिंध की आवाम जो है ना वो बेचारी दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होती गई और भुट्टो सेहतमंद होता गया। अब जब तक भुट्टो जिंदा है, अगर वो खा रहा है सारा कुछ, क्योंकि जिंदा आदमी खाता है, तो वो जिंदा है तो वो खा रहा है, तो फिर सिंधियों को कुछ नहीं मिलेगा खाने को। जिस दिन सिंध वालों ने भुट्टो को मार दिया उस दिन सिंध वालों को खाने को मिलेगा, क्योंकि गंदम है वो भुट्टो खा जाता है, चीनी है वो भुट्टो खा जाता है,
پیسے ہیں وہ بھٹو کھا جاتا ہے، گاڑیاں نئی ہیں جو چل نہیں رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے بل بجٹ سارا کچھ ریپیئرنگ تک وہ کروڑوں میں جو ہے نا وہ کھائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھٹو کھا رہا ہے اور کوئی بھی نہیں کھا رہا، کیونکہ نہ تو وہاں پہ کسی اور کی حکومت ہے، صرف ایک بھٹو کی حکومت ہے اور بھٹو ہی اس کام کو چلا رہا ہے، کیونکہ بھٹو کے نام پہ سارا چل رہا ہے۔ بھٹو زندہ ہے تو سندھی مرا ہوا ہے، اگر بھٹو مر گیا تو سندھی زندہ ہو جائے گا۔ ان دونوں آپشن میں سے یہ سندھ کی عوام کو چوز کرنا ہے کہ ہم کون سی چیز چوز کریں گے، جس سے اپنے لیے سوچ رہے ہیں یا کسی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اللہ عالم وہ کیا سوچ رہے ہیں۔